गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि एक धातु M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। क्लियर? यहाँ धातु M के क्लोराइड का सूत्र दिया है। हो सकता है एग्जाम में M के ऑक्साइड का दिया हो, सल्फेट का दिया हो, फॉस्फेट का दिया हो और अन्य किसी का पूछा गया हो। तो M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। तो धातु M के ऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट तथा फॉस्फेट का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो यहाँ लगभग मैंने जितने पॉसिबल होते हैं कि किसके साथ धातु M का फॉर्मूला पूछा जा सकता है वो लगभग सारे कंपाउंड यहाँ पे ले लिए हैं। तो आइए हम लोग जाने कि कैसे इन यौगिकों के साथ धातु M का सूत्र बनेगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? MCl2 दिया हुआ है। धातु M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 दिया हुआ है। तो यहाँ क्लोराइड की वैलेंसी तो हमें पता है, एक होती है, M की नहीं मालूम है। तो इसके बेस पर हम M की वैलेंसी ज्ञात कर लेंगे। तो वैलेंसी यानी संयोजकता, वैलेंसी ऑफ मेटल M। क्लियर? दो क्लोराइड जुड़े हुए हैं ना, एक क्लोराइड की एक। क्लियर? तो यहाँ इसका मतलब है कि M 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एक क्लोराइड एक ले लेगा और एक क्लोराइड एक ले लेगा। M से दो क्लोराइड जुड़े हुए हैं, अर्थात M की वैलेंसी यहाँ आपको कितनी मिल जाती है? 2। क्लियर? अब यही M धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करके यौगिक बनाएगी तो ऑक्साइड के सूत्र क्या होगा उसका? धातु M के ऑक्साइड का सूत्र। तो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। क्लियर? धातु M के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। तो धातु M जब ऑक्सीजन से क्रिया करके अपना ऑक्साइड बनाएगी तो फॉर्मूला क्या बनेगा? MO। क्लियर? M को 2 इलेक्ट्रॉन देना है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक M से एक ऑक्सीजन सेटिस्फाई होगा। आइए अब हम लोग जाने नाइट्रेट। तो फॉर्मूला ऑफ नाइट्रेट, धातु M के नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? नाइट्रेट पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात NO3 की वैलेंसी 1 होती है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? M NO3 का होल ट्वाइस। क्लियर? M को 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, NO3 1 इलेक्ट्रॉन, एक NO3 1 इलेक्ट्रॉन और एक NO3 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तभी तो अष्टक पूरा होगा दोनों का। तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा? MnO3 का होल ट्वाइस। अब सल्फेट, धातु M के सल्फेट का सूत्र। तो फॉर्मूला ऑफ सल्फेट, धातु M के सल्फेट का सूत्र। सल्फेट SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो सल्फेट की वैलेंसी 2 और M की भी वैलेंसी 2 है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? MSO4। क्लियर? सल्फेट A होता है ना, SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो सल्फेट की वैलेंसी 2 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और M अकेले 2 इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम है। तो फॉर्मूला क्या बना आपका? MSO4। कार्बोनेट, फॉर्मूला ऑफ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट CO3 पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर? तो कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है और M की वैलेंसी भी 2 है, तो MCO3। इसके बाद फॉस्फेट का पूछा गया, तो फॉर्मूला
ऑफ फॉस्फेट, धातु M के फॉस्फेट का सूत्र। तो फॉस्फेट क्या होता है? PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं। क्लियर? इनका आपको नॉलेज होना चाहिए कि ऑक्साइड 2, नाइट्रेट 1, सल्फेट 2, कार्बोनेट 2, फॉस्फेट 3। इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो फॉस्फेट को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन एक M तो 2 ही दे पा रहा। तो क्या होगा, यहां इसको डबल कर देंगे फॉस्फेट। अगर एक फॉस्फेट और आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज टोटल कितने हो जाएंगे? -6। और M 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा, अगर 3 ले लें तो कितने इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम हो जाएगा? 6। क्लियर? तो M को 6 इलेक्ट्रॉन देने हैं और PO4 को 6 लेने हैं। तो कितने M धातु आए? M3। क्लियर? एक M को 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 3 M कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 6। एक फॉस्फेट 3 ले रहा, तो 2 फॉस्फेट कितने लेंगे? 6। M3 PO4 का होल ट्वाइस। क्लियर? तो एक PO4 पर 3 नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज 3। तो 2 जब फॉस्फेट आ जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी? 6 की। एक M 2 दे रहा, 3 आ जाएंगे तो कितने दे देंगे? 6। फॉर्मूला क्या बनेगा? M3PO4 का होल ट्वाइस। हो सकता है आपको नाइट्रेट का दिया हो एग्जाम में, MnO3। तो नाइट्रेट की संयोजकता 1 होती है, तो M की संयोजकता कितनी मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। अगर वो ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो M2O। इसी प्रकार से हम लोग अन्य कंपाउंड के फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। धातु M के विभिन्न यौगिकों के साथ क्या फॉर्मूला है, हम लोगों ने निश्चित तौर पर सीखा होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।